नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा दूसरी विषय हिंदी विषय में आज हमारा पुनरावर्तन 5 शुरू हो गया है बच्चों, और ये आखिरी पाठ है हमारा कक्षा दूसरी का। मेरा ये कक्षा दूसरी का आखिरी वीडियो है आज। ठीक है, तो चलो हम अपनी पाठशाला शुरू करते हैं। सुनो और समझो, जो मैं बोल रही हूँ बच्चों उसको आप ध्यान से सुनिए और समझिए। बच्चों, सबसे पहले हम चित्रों का निरीक्षण करेंगे और सामने कुछ लिखा गया है, हम उसे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये चित्र देखो, एक आदमी जा रहा है और ये बिल्ली उसका रास्ता काट दी है। यहाँ देखो, ये बच्चा कहीं जा रहा है और पीछे से इसकी मम्मी बुला रही है, और यहाँ पे 3 बच्चे एक साथ खड़े हैं और ये चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों। इस चित्र में एक लड़की को छींक आई है ना। तो बच्चों, हमने चित्र का निरीक्षण कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों हम पढ़ना शुरू करते हैं। चाहे बिल्ली काटे रास्ता, चाहे कोई छीके अलबत्ता, 3 तिगाड़ा पीछे से टोके, आगे बढ़ो बताकर धत्ता। कोई काम नहीं रुकता है, भला हिमालय कब झुकता है। कोई काम नहीं रुकता है, भला हिमालय कब झुकता है। शगुन अपशगुन से परे सदा, फल परिश्रम का मिलता है। शगुन अपशगुन से परे सदा, फल परिश्रम का मिलता है। फल परिश्रम का मिलता है। बच्चों, हम इस पाठ में शगुन अपशगुन अंधविश्वास के बारे में बताया गया है। ये जो हमारा पाठ है, इस पाठ में शगुन अपशगुन अंधविश्वास इन सब के बारे में बताया गया है। बच्चों, कुछ लोगों को लगता है कि अगर बिल्ली, कुछ लोगों को क्या लगता है, अगर हम कहीं जा रहे हैं और बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया है तो हमारा वो काम खराब हो जाता है, वो काम में हम सफल नहीं होते हैं। ऐसे कुछ लोगों का सोचना है, लेकिन बच्चों ये एकदम गलत है। बिल्ली तो एक जानवर है, वो अपने रास्ते से जा रही है, वो आपका काम खराब करने नहीं आई है, वो तो अपने रास्ते से जा रही है। लोग क्या करते हैं, जब बिल्ली रास्ता काटती है ना तो रुक जाते हैं या पीछे चले जाते हैं। ये सब अंधविश्वास है बच्चों। बिल्ली के आगे से चले जाने से हमारा कोई भी काम खराब नहीं होता है। और किसी किसी को क्या लगता है, अगर कोई छींक दे, अगर हम किसी काम के लिए जा रहे हैं और अगर किसी ने छींक दिया तो लोग कहते हैं कि अब ये काम नहीं होगा। ये हमारा अंधविश्वास है बच्चों, क्योंकि छींकना ये एक अनैच्छिक क्रिया है, ये कभी भी हो सकता है। हमारे छींकने से किसी काम का बढ़ना बिगड़ना उसका कोई संबंध नहीं है। ये एक अंधविश्वास है बच्चों। इसका कोई भी कारण हमारे छींकने से नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अगर किसी काम के लिए जा रहे हैं, अगर किसी ने छींक दिया तो जिसने छींका उसको तो डांट पड़ती है, प्लस वो रुक जाते हैं, थोड़ा बैठ जाते हैं, फिर पानी पी लेते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं। ये सब अंधविश्वास है बच्चों। और ऐसा भी होता है बच्चों, अगर हम किसी काम के लिए कभी घर से बाहर निकलते हैं और पीछे से किसी ने आवाज दे दिया, समझो आपके पापा किसी काम के लिए जा रहे हैं
और आपने पीछे से पापा को आवाज दे दिया, पापा ये लेकर आना, तो पापा क्या करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। अरे मैं किसी काम के लिए जा रहा था, आपने पीछे से क्यों टोका? आपको गुस्सा करते हैं कि नहीं करते हैं? मुझे कमेंट करके बताइए। अगर पापा ऐसे गुस्सा करते हैं तो आप कमेंट करके बताइए, हाँ टीचर मेरे पापा भी गुस्सा करते हैं। लेकिन बच्चों, रोकने टोकने से कुछ नहीं होता है। अगर समझो ये बच्चा जा रहा है, इस माँ ने पीछे से आवाज दी, तो इसका मतलब वो अपने बच्चों से कुछ कहना चाह रही है, उसे कुछ बता रही है या उसे कुछ समझाना चाहती है, इसलिए उसे आवाज दे रही है। उसका उद्देश्य ये नहीं है कि बच्चे का काम खराब हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद ऐसा भी होता है बच्चों, कई बार लोग कहते हैं कि अगर 3 लोग एक साथ किसी काम के लिए जाते हैं तो वो काम खराब हो जाता है, वो काम नहीं बनता है। ये सब अंधविश्वास है बच्चों, ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी भी कोई काम नहीं रुकता है। जो हिमालय पर्वत है, क्या वो कभी किसी के लिए झुका है? नहीं, वो वैसा ही खड़ा रहता है। इसलिए ये शगुन, अपशगुन, अंधविश्वास, ये सब कुछ नहीं है। इस सब पर यकीन नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों। दूसरा, पढ़ो, समझो और विराम चिन्ह लगाओ। तो ये है बच्चों पूर्ण विराम, ये है प्रश्न चिन्ह और ये है विस्मयादि चिन्ह और ये है अल्प विराम। ये 4 प्रकार के विराम चिन्ह यहाँ पे दिए गए हैं। तो बच्चों ये देखिए, मैंने आपके लिए लिख दिया है ताकि आपको याद रहेंगे। बच्चों ये है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का उपयोग हम कहाँ करते हैं? वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जब हमारा वाक्य समाप्त होता है तो हम पूर्ण विराम लगाते हैं। फिर ये दूसरा है प्रश्न चिन्ह। जब किसी वाक्य में प्रश्न का होता है ना, प्रश्न सूचक वाक्य होते हैं, तो उसके अंत में हम ये निशान, प्रश्न चिन्ह का निशान लगाते हैं। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में लगाया जाता है, आखिरी में। और ये क्या है बच्चों? ये है अल्प विराम चिन्ह। इसे हम कहते हैं अल्प विराम चिन्ह। किसी वाक्य को प्रभावी रूप से कहने के लिए वाक्य के अल्प विराम थोड़ा रुक कर, जब हम कोई वाक्य बोलते हैं उसको प्रभावी बनाने के लिए, तो हम अल्प विराम का उपयोग करते हैं। ठीक है? और ये क्या है? ये है विस्मयादि चिन्ह। क्या है बच्चों? विस्मयादि चिन्ह। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग किसी वाक्य में आश्चर्य, गुस्सा, हंसी, नफरत, प्यार, ये सब भाव है ना, इसको दर्शाने के लिए होता है। ठीक है बच्चों? तो चलो पहले मैं आपको ये पढ़कर सुनाती हूँ। ठीक है? फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे कौन से विराम चिन्हों का उपयोग होगा। ठीक है बच्चों? तो चलो हम पढ़ते हैं ये पाठ। ये पाठ का नाम है समझदारी। मोहन सुबह उठते ही दूरदर्शन पर प्रोग्राम देखने लगा। एक बच्चा है, उसका नाम मोहन है। जैसे वो सुबह उठता है ना, तो वो क्या करता है? दूरदर्शन, उसमें प्रोग्राम देखने लगता है। पहले बच्चों, बहुत समय पहले केबल नहीं था, तब सिर्फ एक ही चैनल होता था, दूरदर्शन। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम आते थे। तो ये मोहन बच्चा है, ये सुबह ही उठते हुए क्या करता है? दूरदर्शन पर प्रोग्राम देखने लगता है। आप लोग भी देखते हो ना बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, सुबह उठेंगे, ब्रश करेंगे, उसके बाद नाश्ता करना है ना, टीवी चालू कर लेंगे और उसे देखने लगेंगे। मेरा बेटा है, वो भी यही करता है, सुबह उठता है, सबसे पहले टीवी चालू करता है। लेकिन ये नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही मोहन एक बच्चा था,
वो सुबह जैसे ही उठता था तो दूरदर्शन पर प्रोग्राम देखने लगता था। माँ बोली, मोहन जल्दी करो। माँ क्या बोलती है, मोहन जल्दी करो, स्कूल के लिए देर हो रही है। उसकी मम्मी उससे डांट रही है, बोल रही है, मोहन जल्दी करो, स्कूल के लिए देरी हो रही है, लेट हो रहा है। मोहन अलसाया हुआ पाठशाला पहुंचा। मोहन को बहुत आलस आ रहा था, फिर भी वो पाठशाला जाता है, स्कूल में जाता है। शिक्षक ने पूछा, मोहन देर क्यों हुई? पाठशाला में गया तो लेट हो गया। तो उसके शिक्षक मतलब उसके टीचर उससे पूछते हैं। शिक्षक ने पूछा, मोहन देर क्यों हुई? आप लोग लेट जाते हो तो आपकी टीचर भी पूछती है ना, आज लेट क्यों आए? तो वैसे मोहन की टीचर भी पूछ रही है, उनके शिक्षक भी पूछ रहे हैं कि मोहन देर क्यों हुई। अब मोहन क्या बोलता है, सुनो बच्चों। मोहन को दूरदर्शन में देखे कार्यक्रम की याद आ गई। जब टीचर उससे पूछते हैं मोहन देर क्यों हुई, तो मोहन को दूरदर्शन में देखे कार्यक्रम की याद आ गई। वह बोला, गुरुजी गिर गया, लग गई। जैसे गुरुजी पूछते हैं ना मोहन देर क्यों हुई, तो मोहन को अपना दूरदर्शन का जो कार्यक्रम देखा था ना उसकी याद आ जाती है और मोहन बोलता है, गुरुजी गिर गया, लग गई। मोहन क्या बोलता है गुरुजी को, गुरुजी गिर गया, लग गई। शिक्षक ने पूछा, कहाँ गिर गया, क्या लग गई? तो उसके शिक्षक भी पूछते हैं, अरे भाई क्या हो गया, कहाँ गिर गए और क्या लग गई? तो मोहन क्या बोलता है, सुनो बच्चों। मोहन बोला, गुरुजी बिस्तर पर गिर गया। मोहन क्या बोलता है, गुरुजी बिस्तर पर गिर गया, नींद लग गई। जैसे मोहन बोलता है ना कि गुरुजी बिस्तर पे गिर गया और नींद लग गई, तो सभी बच्चे ये बात सुनते हैं तो बहुत जोर से हंसने लगते हैं। अगर बच्चों आप रहोगे तो आप भी हंसोगे ना, अरे ये क्या बोल रहा है, गिर गया लग गई। तो ऐसे ही लगेगा ना भाई, ये कहीं रास्ते में गिर गया है, इसको चोट लग गई है। उसके टीचर को यही लगा, तो उसके टीचर बोलते हैं, कहाँ गिर गया, क्या लग गई? तो मोहन क्या बोलता है, बिस्तर पर गिर गया और नींद लग गई। जैसे ही मोहन बोलता है कि मैं बिस्तर पे गिर गया और मुझे नींद लग गई, तो सारे बच्चे जो कक्षा में बैठे थे वो जोर जोर से हंसने लगे। मोहन की बातें सुनकर सभी बच्चे हंसने लगे। शिक्षक ने मोहन को प्यार से समझाते हुए कहा, कल से जल्दी पाठशाला आना। फिर उसके शिक्षक बहुत अच्छे थे, वो मोहन को प्यार से समझाते हैं, मोहन कल जल्दी से पाठशाला में आना, क्योंकि मोहन रोज लेट जाता था। तो शिक्षक उससे क्या कहते हैं कि मोहन कल से पाठशाला में जल्दी आना। दूसरे दिन मोहन सुबह जल्दी उठा। फिर दूसरे दिन क्या होता है, मोहन जल्दी उठ जाता है, फटाफट तैयार होकर पाठशाला पहुंच गया। उसको अपने शिक्षक की बात याद थी। वो क्या करता है, फटाफट तैयार होता है दूसरे दिन और अपने इस पाठशाला पहुंच जाता है। वह बहुत खुश था, मोहन बहुत खुश था। पाठशाला में सबसे पहले आया था, पर यह क्या, बहुत देर तक पाठशाला में कोई नहीं आया। मोहन तो बहुत खुश था। क्यों खुश था? क्योंकि वो पाठशाला में सबसे पहले आ गया था और बहुत देर तक पाठशाला में कोई नहीं आया। बाद में उसे याद आया, अरे आज तो रविवार है, अतः छुट्टी है। जब बहुत सबसे पहले मोहन पाठशाला में पहुंच गया, लेकिन बहुत देर के बाद जब कोई नहीं आता है, तब मोहन को याद आता है, अरे आज तो रविवार है। रविवार मतलब संडे, हमारी छुट्टी रहती है ना स्कूल की, रविवार को हमारी छुट्टी रहती है। वैसे मोहन की भी स्कूल के रविवार को छुट्टी थी। फिर मोहन को याद आता है, अरे आज तो रविवार है, अतः छुट्टी है, इसलिए स्कूल की छुट्टी है। आज उसकी समझ में आ गया कि ज्यादा दूरदर्शन देखने का नतीजा बुरा होता है। आज मोहन की समझ में आ गया था
कि ज्यादा दूरदर्शन देखने का नतीजा बुरा होता है। उसने फैसला किया कि अब वह कुछ समय ही दूरदर्शन देखेगा। फिर मोहन ने क्या निश्चय किया, क्या फैसला किया कि आज के बाद वो थोड़े ही देर तक दूरदर्शन देखेगा। ये देखो, ये मोहन है और ये मोहन की मम्मी है। तो बच्चों, हमें ज्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। कोई भी चीज हमें ज्यादा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमें नुकसान मिलता है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको इस पाठ में बताती हूँ कि हम इन सारे चिन्हों का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे। मोहन सुबह उठते ही दूरदर्शन पर प्रोग्राम देखने लगा। ये देखो बच्चों, यहाँ पे पूर्ण विराम लगाया है। ठीक है। माँ बोली, मोहन जल्दी करो, स्कूल के लिए देर हो रही है। मोहन अलसाया हुआ पाठशाला पहुंचा। शिक्षक ने पूछा, मोहन देर क्यों हुई? मोहन को दूरदर्शन में देखे कार्यक्रम की याद आ गई। वह बोला, ये देखो बच्चों, यहाँ पे हमने क्या लगाया, अल्प विराम। गुरुजी गिर गया, लग गई। शिक्षक ने पूछा, कहाँ गिर गया? अब यहाँ पे देखो बच्चों, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है, कहाँ गिर गया। ठीक है। क्या लग गई? मोहन बोला, गुरुजी बिस्तर पर गिर गया, नींद लग गई। सुनकर सभी बच्चे हंसने लगे। शिक्षक ने मोहन को प्यार से समझाते हुए कहा, कल से जल्दी पाठशाला आना। दूसरे दिन मोहन सुबह जल्दी उठा। अब बच्चों पूर्ण विराम, ये देखो, फटाफट तैयार होकर पाठशाला पहुंच गया। वह बहुत खुश था, पाठशाला में सबसे पहले आया था। पर यह क्या, बहुत देर तक पाठशाला में कोई नहीं आया। बाद में उसे याद आया, अरे ये देखो बच्चों, यहाँ पे आएगा विस्मयादि चिन्ह, जिससे हमें गुस्सा, हास्य, क्रोध ये सब व्यक्त होता है, वहां पर हम लगाते हैं। आज तो रविवार है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे वाक्य पूर्ण हो गया, तो यहाँ पे पूर्ण विराम का चिन्ह लगा दिए, निशान। ठीक है। अतः छुट्टी है। आज उसकी समझ में आ गया कि ज्यादा दूरदर्शन देखने का नतीजा बुरा होता है। उसने फैसला किया कि अब वह कुछ समय ही दूरदर्शन देखेगा। वाक्य खत्म हो गया बच्चों, हमने पूर्ण विराम लगा दिया है। बच्चों यहाँ पे देखो, मैंने लाइन खींच दिया है ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे हमने सभी विराम चिन्हों का उपयोग किया है। ये देखो, है ना, दिखाई दिया आपको ये सब? ये देखो, ये है, ये सब निशान मैंने लगा दिया है ताकि आप सभी बच्चों को याद रहे कि कौन से चिन्ह का उपयोग किया गया है। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये दूसरी का ये आखिरी पाठशाला थी बच्चों। हमारी ये पाठशाला दूसरी की आज यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको मेरी पाठशाला पसंद आई और आपको समझ में आता है, तो आप मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। अगर आप मेरी पाठशाला देखते हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बच्चों सबसे पहले जाकर आप मेरी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का चित्र है उसे ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप सभी बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सको। ठीक है बच्चों, तो दूसरी कक्षा का ये हमारा आखिरी मुलाकात है। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या किसी पाठ का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको बना दूंगी। दूसरी कक्षा का प्लेलिस्ट आप चालू करोगे तो आपको सारे पाठ
मिल जाएंगे। इसलिए मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको जो भी वीडियो देखना है आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली पाठशाला में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।